Good afternoon, students. Today we will discuss rules for the IUPAC nomenclature, especially in case of alkanes. आज हम रूल्स करेंगे कि जब हम IUPAC नेम लिखते हैं, स्पेशली हम करेंगे पहले एल्केन चेन के लिए। तो ये रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली हैं। जब आप वर्ड रूट यूज़ करोगे तो वर्ड रूट में मैंने आपको बताया था कि वर्ड रूट जो है वो डिनोट करता है लॉन्गेस्ट चेन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी कब सेलेक्ट करनी है, सब्स्टिट्यूएंट किसको मानना है, और रही बात पोजीशन की, जो 1 2 3 नंबरिंग हम करते हैं वो कैसे करना है। तो एक एक रूल मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट रूल हम करते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और उस लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन। तो देखो बेटा, ये आपके पास 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग दी है, ये ग्रुप लगे हुए मिथाइल में। तो अब आपने इसकी लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला काम है आपका चेन सेलेक्ट करना। तो आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं बेटा 1 2 3 4 5, चाहे यहाँ से कर लो 1 2 3, तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमारे पास ये बन रही है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहला तरीका आपका, पहला मेथड आपका ये होना चाहिए कि यू हैव टू सेलेक्टेड द लॉन्गेस्ट चेन। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में देखो बेटा, कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो स्ट्रेट चेन है वही लॉन्गेस्ट चेन है। अब देखो 1 2 3 4 5, इस केस में बेटा कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन सा वे हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम इस साइड से चलते हैं, ये वाला ये सिलेक्ट करते हैं, ये देखो, इसमें आप देखोगे कितने कार्बन हैं, कौन सी कार्बन की किस चेन में आ रही है। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन जो है सबसे ज़्यादा इस चेन में है। हमारा मतलब ये नहीं है कि जो चेन स्ट्रेट ऐसी सीधी हो, अरे ये भी स्ट्रेट ही है। तो इसलिए इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन, जो पेरेंट चेन आएगी हमारी, ये आएगी, उसके बाद हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो पहला फर्स्ट रूल क्या था आपका, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे है बेटा, ये CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी बेटा, इसकी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 और दूसरी जगह 1 2 3, दोनों तरीके से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ CH2, ये CH3। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है बेटा, 1 कार्बन काउंट करने हैं आपने, ज़्यादा कार्बन कहाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये आएगी। आगे क्या करना है वो बाकी रूल में बताएंगे, लेकिन इस रूल में पहले आपने क्या सीखा कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट केस में। उसके बाद आता है बेटा आपका सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है, रूल्स फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। अब क्या है, रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन, मतलब जब हम पेरेंट चेन बना रहे हैं तो उस चेन में ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इफ़ 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर पॉसिबल सेलेक्ट द वन विद द लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। तो हमने सेलेक्ट वो वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा साइड चेन हो। जैसे बेटा ये एग्जांपल है आपके पास, हम देख रहे हैं इसकी जो पेरेंट चेन है यही बनेगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस केस में भी यही सेम है। अब यहाँ भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, सेम चेन है। अब हम कैसे, हम कौन सी चेन, हर किस साइड वाला कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसकी ये आती है साइड चेन। ठीक है, यहाँ पर आती है इसकी साइड चेन, ये है इसकी साइड चेन। तो देखो, अगर हम ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं 1 और 2, इसमें 2 साइड चेन है। इसमें कितनी साइड चेन है, 2। और यहाँ पर
इसमें कौन कौन सी और कौन सी बनती है, 1 2 3 4 5 6, एक चेन ये बन रही है। अगर हम चेन की बात करें तो कार्बन इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, तो हमने लेनी कौन कौन सी है। अगर इसमें हम देख रहे हैं तो इस कार्बन के साथ सिर्फ ये एक साइड चेन है, क्योंकि साइड चेन वो माना जाता है जो पेरेंट चेन के साथ जितने कार्बन अटैच हों, तो इस पेरेंट चेन के साथ सिर्फ एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ बाकी चाहे जितने मर्जी हों, लेकिन इसकी मेन जो पेरेंट चेन है उसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है। और यहाँ इस चेन में आप देख रहे हैं 2 कार्बन अटैच हैं, तो इसका मतलब है हम ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रूल क्या बोलता है, लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन, जिस पेरेंट के चेन के साथ ज़्यादा साइड चेन हो वो वाली सिलेक्ट करनी है, अगर कार्बन जो नंबर कार्बन हैं आपके वो सेम आते हैं तो। उसके बाद बेटा तीसरा रूल आता है लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल का मतलब क्या है कि अगर चेन में हमारे पास साइड चेन लगी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, लोएस्ट नंबर हमने किसको देना है, सब्स्टिट्यूएंट को। ये मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग करेंगे हम 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा, हम नंबरिंग कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब हम किस साइड वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, किस साइड से चेन चलाएंगे। हम देखो, हम देख रहे हैं अगर इस साइड से चल रहे हैं तो जो मिथाइल ग्रुप है बेटा वो आपकी 3 पोजीशन के ऊपर है, और अगर हम इस साइड से हम नंबरिंग चला रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यही मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 4 पोजीशन के ऊपर है। तो जैसा नाम में चल रहा है लोएस्ट, तो इसका मतलब है कम नंबर जो है वो इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा आ रहा है, 3। तो हमारी जो चेन है वो ये तो है ही है सिलेक्ट, नंबरिंग कहाँ से चलेंगे, नंबरिंग हमारी इस साइड से इस वे से आएगी। नाम क्या होगा, इसका नाम भी बताएंगे, इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ये तो था कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो। अब कई बार क्या होता है हमारे पास चेन बेटा ऐसी चेन आ जाती है, इस तरीके की चेन आ जा, और इस केस में लोएस्ट रूप में जैसे सपोज करो हमारे पास ये आ जाता है, ऐसी चेन आ जाती है CH3 CH2 CH CH2 CH3 और CH3। तो पहली तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी पेरेंट चेन ये होगी। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या होगा कि इस साइड से करें तब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन के ऊपर आ रहा है बेटा, इस साइड से करें तब भी 3 पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब आप कहीं से भी नाम लिखना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर मान लो किसी चेन में साइड चेन ज़्यादा लगी हों, फिर हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे। जैसे ये है बेटा आपके पास, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, मीन्स व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट 1 2 3 द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इज अप्लाइड, तब हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे कैसे करेंगे बेटा, ये देखो पेरेंट चेन तो हमारे पास ये वाली है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस साइड से हमने नंबरिंग किया है तो हम काउंट करेंगे कि किस किस पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर बेटा 5 ऐड करते जाओ और यहाँ 6 है, तो ये टोटल कितना बन गया बेटा 2 5 7 6, ये 13 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर हम नंबरिंग में यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस साइड में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 3, नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट 7 के ऊपर है। तो आप देखोगे ये टोटल जब हम करते हैं काउंट, तो ये काउंट जो है तो काउंटिंग 14 आ रही है और ये 13 आ रही है। इसका मतलब लोएस्ट कौन सा हुआ, इस साइड वाला। तो इसका मतलब है यहाँ से जो हम नंबरिंग करेंगे वो हम यहाँ नीचे से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए था कि जिसको लोएस्ट नंबर मिले, और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनकी पोजीशन को प्लस कर दो, जहाँ पर जिसका लोएस्ट नंबर आएगा वहाँ से हम चेन के लिए हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट है, ऐसा है, ये है आपके पास। इसके लिए बेटा आपको पता, आपने चेन ये वाली बनाई थी, ये चेन थी आपकी, ये चेन थी। अब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हमने यहाँ से नंबरिंग की है तो देखो किस किस पोजीशन के ऊपर साइड चेन आ रही है बेटा। एक तो आ रही है 3 पोजीशन के ऊपर 3, दूसरी आ रही है 4, और तीसरी यहाँ 3, ये 4, और 4 पोजीशन के ऊपर बेटा कितनी आ रही हैं आपकी, यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 के ऊपर ये एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है आपके पास, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आ रहा है। तो आप जब आप काउंटिंग करोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 4 और 3 7 हो जाएंगे, यहाँ 7, ये इस तरीके से हम चलेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 4 और 5 9 हो जाएंगे, और 3 और 4 7 है। तो इसका मतलब है ये जो नंबरिंग जैसे की हुई है, ये नंबरिंग आपकी प्रेफर है। नेक्स्ट रूल आता है बेटा, नेम ऑफ द ब्रांच चेन एल्कीन। अगर आपके पास ब्रांच चेन है, ठीक है, तो कैसे नाम करेंगे। द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड। इसका तरीका है बेटा लिखने का, कैसे करेंगे, हम हाइफन वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे है नहीं, इसका नाम, इसकी चेन तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 पोजीशन के ऊपर हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ 4 पोजीशन पे हो पाएगा, तो हमारी चेन जो है वो यहाँ से आएगी। इसका अगर नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3 पोजीशन लिख लिया आपने, उसके बाद आपने हाइफन डालना है, और अगला नाम जो है वो सारा पूरा लिखना है। कितना बना बेटा, 6 है, और सिंगल बॉन्ड है, ये आएगा हेक्सेन, 3 मिथाइल इथाइल हेक्सेन, ये नाम बनेगा बेटा। 3 पोजीशन के ऊपर इथाइल, क्योंकि C2H5 है, इथाइल है, और 6 है वर्ड रूट मैथ, हेक्स लगेगा, और साथ में एन, तो आएगा 3 इथाइल हेक्सेन नाम होगा इसका। फिर अगर मान लो ब्रांच है आपकी बेटा, 2-3 लगे हैं, 2-3 आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो हम उनका नाम कैसे लिखेंगे, हम उनका नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलेगा। जैसे आपका ये है, क्या चेन बनाई थी हमने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं 3 पोजीशन के ऊपर बेटा क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है। 3 पे एक कार्बन है, तो इसका मतलब मिथाइल 3 पे है, और 4 के ऊपर जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, एक यहाँ है, तो 4 के ऊपर ये CH2 CH3 ये इथाइल है। तो E और इथाइल का E और मिथाइल का M, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में E पहले फर्स्ट आता है। तो इथाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर है बेटा, 4, तो इसका हम नाम लिखेंगे 4 इथाइल। फिर उसके बाद हाइफन डालेंगे, 3 पोजीशन के ऊपर आपका मिथाइल है, तो हम लिखेंगे मिथाइल, साथ में कितने हैं, 7 है, और सिंगल बॉन्ड है, आएगा हेप्टेन, ये नाम होगा बेटा इसका। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इस तरीके इसकी नेमिंग ये है बेटा। सेकंड केस है आपका, जैसे ये है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये सेलेक्ट की है हमने। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हमने की है 1 2 3 4 5 6, वही रूल अडॉप्ट करेंगे। यहाँ से चलेंगे तो 5, और लोएस्ट नंबर आपका यही आएगा, इसी पोजीशन में काउंट करके देख लो। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट ये बड़ा है, इथाइल है, ये मिथाइल है, तो फिर ये पहले ये आएगा, इथाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर लगा बेटा, 3, तो इसका नाम क्या होगा, 3 हाइफन इथाइल, उसके बाद हाइफन 2 के ऊपर क्या है बेटा, मिथाइल, ये आपका आ गया मिथाइल। उसके बाद हम वर्ड रूट लिखेंगे, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन, ये नाम होगा, ऐसे नाम हम लिखेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद एक और आता है बेटा कि नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। अगर आपकी इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर, जैसे एग्जांपल देखिए समझाता हूँ बेटा मैं, CH3 CH2 CH2, ये आपका बन गया आगे
CH यहाँ पर आ गया आपका CH, ये देखो CH3, ये CH2 है, CH यहाँ पर CH2, एक CH3 ग्रुप और जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 है, फिर CH पोजीशन है और यहाँ पर CH3 है, और फिर दो ग्रुप जुड़े हैं, एक CH2 और एक CH3, ये आपका एक CH3, ये पोजीशन जुड़ी है। अब आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। लोकेस्ट लो रूल अप्लाई करो बेटा। ये इथाइल ग्रुप कितनी पोजीशन के ऊपर है 3, प्लस यहाँ पर दूसरा ग्रुप किसकी साइड में है 5, और ये हो गया 8। इस साइड से चलेंगे 1 2 3, 3 पे है, 4 5 और यहाँ भी 8 पे है। अब क्या करेंगे, अब इसमें साइड से लोकेस्ट रूल हम सम कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, यहाँ से इस साइड से कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ऐसी सिचुएशन आ जाए हम फिर नंबरिंग हम एक साइड से तो बेटा हमने करना है, तो फिर कौन से किसको हम प्रेफर करेंगे, तो उस टाइम हम प्रेफर करेंगे द टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर हैं 3 और 5 के ऊपर। द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच ए वे दैट द अल्काइल ग्रुप विच कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो इथाइल 3 पोजीशन के ऊपर है और यहाँ पर मिथाइल 5 पोजीशन के ऊपर है। चाहे आप इस साइड से नंबरिंग कर लो, इस साइड से कर लो, इथाइल तो इथाइल ही रहेगा। लेकिन इस साइड से चल रहे हैं तो इथाइल की पोजीशन 3 आ रही है, और इस साइड से चल रहे हैं तो इथाइल की पोजीशन 5 आ रही है। लेकिन लोएस्ट के हिसाब से 3 पोजीशन वाला इथाइल आएगा, तो इट मीन्स जो आपकी जो नंबरिंग है वो ये वाली प्रेफर करेगी बस। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 इथाइल पहले लिखेंगे, 5 मिथाइल हेप्टेन, ये नाम होगा। तो ये थे बेटा आपके रूल्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। और क्या रूल पड़े, पहले तो सबसे पहले जब भी नाम लिखना हो तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनाओ। उसके बाद देखो ज़्यादा साइड चेन किसके साथ लगी हैं। फिर जब नंबरिंग करने की बारी आती है, जब आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, साइड चेन सेलेक्ट कर ली, सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद बारी आती है कि हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आप इस तरीके से करो कि अगर एक साइड चेन हो तो लोएस्ट नंबर शुड बी गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल मतलब ऐड करते जाओ, जिनका एडिशन लोएस्ट आएगा वहाँ से प्रेफर होगा। फिर उसके बाद ब्रांच चेन एल्केन की बारी आती है। तो आपने नाम जब लिखना है तो पहले पोजीशन लिखो, पोजीशन लिखने के बाद हाइफन डालो और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखो और फिर कंप्लीट नाम लिख दो। अगर आपके पास हर पोजीशन के ऊपर बेटा इथाइल और मिथाइल दोनों आते हैं तो हम नाम ऐसे नहीं लिखेंगे 3 मिथाइल 4 इथाइल। तो इसका भी एक रूल है कि आपने अगर एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो सबसे पहले किसको लिखना है, जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, ई फर्स्ट में आता है तो ई वाला टर्म पहले लिखेंगे, चाहे इथाइल की पोजीशन जो है वो मिथाइल की पोजीशन से ज़्यादा बड़ी हो। हम पोजीशन, हम नंबरिंग की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका इसमें चलता है तो हम यहीं पे नाम लिखेंगे। फिर आपने रूल पढ़ा कि एक ही पोजीशन के ऊपर, इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर अगर मिथाइल और इथाइल लगे हों तो आपने क्या करना है, लोएस्ट नंबर इथाइल को देना है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वहाँ से अपना रूल स्टार्ट करना है। तो आई थिंक ये थे बेटा बेसिक रूल, ये आपको समझ आए होंगे। उसके बाद कल मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन आता, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो उसका नाम कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड का करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।